जाएंगी। जब गोपियों ने निर्णय लिया कि अब हम मर जाएंगी, तब भगवान गोपियों के मन के भाव को समझ गए कि गोपियां कहीं हमारे वियोग में तड़प करके मर ना जाएं। जब गोपियां तड़पने लगी जरूरत से ज्यादा, तब भगवान भी तड़पने लगे गोपियों के लिए। और भगवान की तड़प उद्धव जी ने देखी। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं, मथुरा में मिले, मंत्री भी हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले कि मुझे अपनी गोपियों की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा था कि 2 दिन में आऊंगा, पर मैं गया ही नहीं। तो उद्धव जी ने हंस करके कहा, जब आपको जाना ही नहीं था तो आपने क्यों कह दिया कि मैं 2 दिन में आऊंगा? भगवान ने कहा कि अच्छा, यहां मैं ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं। भगवान कृष्ण बोलकर गए थे मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, और कई महीने हो गए नहीं आए। तो जब आना ही नहीं था तो ये क्यों तसल्ली दिलाई कि 2 दिन में आऊंगा? क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कहना पड़ा कि भगवान ये कहते कि मैं नहीं आऊंगा तो गोपियां मर जाती। गोपियां प्राण त्याग देती। 2 दिन बाद आऊंगा, कम से कम 2 दिन के बहाने इस विश्वास, इस भरोसे पर जिंदा तो हैं गोपियां के आज नहीं तो कल कन्हैया के 2 दिन कभी तो पूरे होंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि आप अब चले जाओ प्रभु, अब जाओ ना। जब गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, अब चले जाइए, अब मिलाओ गोपियों से। भगवान बोले, अभी भी मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले कि मेरे शत्रु का नाम है जरासंध, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। भगवान ने कहा कि यदि मैं वृंदावन जाऊंगा और गोपियों से मिलूंगा तो मेरे शत्रु को पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी गोपियां हैं। फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरे ब्रज मंडल को परेशान करेगा। इसलिए मैं अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहता हूं। प्रेम को जगत के सामने प्रकट होने देना नहीं चाहता हूं। इसलिए मेरी मां ये कथा हमें ये भी बताती है कि अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहिए। भाई भाई के प्रेम को, पति पत्नी के प्रेम को जग जाहिर ना करो। कुछ चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं। भोजन, भजन, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। ये प्रेम भीतर का विषय है, बाहर का नहीं। हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, ये दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? बताने से होगा क्या? इसलिए प्रेम को प्रकट मत होने दीजिए। प्रेम को भीतर रखिए, रखिए, रखिए। प्रेम की बातें गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, प्रेम कैसा हो? प्रेम ऐसा हो या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहती हैं, हम ब्रज की भोली गवारनिया
ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। एक मैं जानूं या वो जाने। उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। कन्हैया कहते हैं उद्धव, एक बार तुम वृंदावन जाओ और हमारी गोपियों से कहना, मैया मिलेंगी उनसे कहना। क्या कहना है? भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी सुनो, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूले। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मेरी याद में गोपियां रोएं रोएं यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अब भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, तुम जाओ और हमारी गोपियों का हाल चाल पूछो और समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। उद्धव जी बोले, अच्छा मैं जा रहा हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती। ये गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और ये लीला आपको ये कहती है कि भगवान की पूजा बड़ी की, बहुत की, पर भगवान से प्रेम नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अच्छा आप लोग बताओ, सब लोग बैठ जाओ। मैया आप लोग बताओ,
भगवान की पूजा जरूरी है कि भगवान से प्रेम जरूरी है? मैया क्या जरूरी है? शांति से बैठो। भगवान से प्रेम जरूरी है। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? सुदामा जी भगवान से क्या करते हैं? मीरा जी भगवान से क्या करती हैं? तुलसीदास जी ने क्या किया? सूरदास जी ने क्या किया? कबीरदास जी ने क्या किया? आप लोग क्या करते हैं? पूजा। आप लोग पूजा ज्यादा करते हैं, प्रेम कम। आप लोग मंदिर जाएंगे तो माला भगवान की तरफ फेंक देंगे, मिठाई का डिब्बा भगवान की तरफ फेंक देंगे। प्रेम का मतलब ये नहीं होता मेरी मां कि आप भगवान की ओर वस्तुएं फेंक दें। प्रेम का मतलब होता है कि आप जैसे मां बच्चे को लड्डू फेंक कर नहीं देती, प्यार से खिलाती है गोद में बिठाकर, ऐसे भाव बनाओ कि भगवान हमारी गोद में हैं और हम माला पहना रहे, भोग लगा रहे, लड्डू खिला रहे। वो प्रेम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा ये बताओ, प्रेम से कुत्ता भी आपकी बात समझने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। तोता भी प्रेम की भाषा समझता है कि नहीं? संसार का प्रत्येक जीव प्रेम की भाषा समझता है। बोलो हाँ या ना। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी मां। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि जितना प्रेम जगत के लिए है आपके अंदर, अब देखो ना, प्रेम क्या है? अच्छा ये बताओ, मोमबत्ती जब जलती है तो कौन जलता है? मोमबत्ती जलती है कि धागा जलता है? आग किस पे लगती है? मोमबत्ती जलती है तो कौन जलता है, धागा के मोमबत्ती? बोलो जोर से। किसी ने मोमबत्ती से कहा, अरे मोम तू क्यों रो रही है? जब धागा जलता है तो मोमबत्ती पिघलती है ना, ऐसे पिघलती है मानो रो रही हो, आंसू टपक रहे हैं। किसी ने मोमबत्ती से पूछा, मोमबत्ती जल तो धागा रहा है, तू क्यों आंसू बहा रही है? मोमबत्ती ने कहा, बात सही है, जल तो धागा रहा है, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि वो मेरे भीतर है और जिसे दिल में बसाया है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। वो जल रहा है तो मैं रो रही हूं। ये प्रेम है। जैसे आपका बेटा, किसी के शादी के 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, तो वो महिला बेटे के लिए रो रही है। आप जितना बेटे के लिए, जगत के लिए रोते हैं, क्या इतना भगवान के लिए रोते हैं? इसलिए कहता हूं, जगत के लिए रोगे तो रोते ही रहोगे, पाओगे कुछ नहीं। जितना जगत के लिए रो लिए हो, इसका आधा भी जगन्नाथ के लिए रोते तो गति सुधर जाती। इसलिए मेरी मां, भगवान के द्वार पर जाओ, मंदिर पे या घर पर बैठो, शांत चित्त से जब माला जपा करो
तो प्रेम से जपा करो श्रीमन नारायण। जब जपो तो ऐसा भाव उत्पन्न हो कि प्रभु कब दर्शन देंगे, हे नाथ कब दर्शन देंगे, कब हमारी पुकार सुनेंगे, कब करुणा करेंगे प्रभु, कब कृपा करेंगे। भगवान की याद में, भगवान के दर्शन के लिए तड़पना होगा। गोपियों की इस तड़प को देखकर, माँ यशोदा के प्रेम को देखकर उद्धव जी आए थे ज्ञानी बन करके, प्रेम के आगे उनका ज्ञान बह गया, रज में लौट कर गए। उद्धव जी को भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और उद्धव जी ब्रज रज में लौट करके जब भगवान से बोले प्रभु आपकी प्रेमी गोपियां वृंदावन में हैं चलो, तब भगवान ने कहा मैं गोपियों से एक पल के लिए भी अलग थोड़ी हूं। उद्धव जैसे ज्ञानी के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं होते, कभी भगवान अपने भक्त का परित्याग नहीं करते। तो फिर गोपियों को छोड़ के क्यों गए? गए नहीं, जाना, उद्धव को भेजना, यह एक लीला है। कौन सी लीला? प्रेम का पाठ पढ़ाना है जगत को। अच्छा एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसे चलाती है, तो जब बच्चा चलता है तो माँ पीछे की तरफ उल्टी चलती है कि नहीं? आजा आजा आजा, ऐसे माँ पीछे की तरफ खिसकती जाती है, तो माँ उल्टी चलती है। बोलो हाँ। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता जो उल्टी चल रही है? क्यों उल्टी चल रही है? बोलो जोर से, मां क्यों उल्टी चल रही है? क्यों? ताकि उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। मां इसलिए उल्टा चल रही है कि बच्चा सीधा चलना सीख जाए। ऐसे ही गोपियां भगवान की याद में इसलिए रो रही हैं ताकि उन्हें रोता हुआ देखकर आप भी भगवान की याद में रोना सीख जाएं। आपको सिखाने के लिए उद्धव जैसे ज्ञानी को भेजा गया और प्रेम का पाठ पढ़ाया गया कि पूजा जिंदगी भर करो, पर प्रेम नहीं है तो वह पूजा किसी काम की नहीं। क्या चाहिए? भगवान को प्रेम पसंद है। भगवान को, भगवान द्वारिका गए, भगवान का विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मणी जी से। ये द्वारिका के विवाह हैं। वृंदावन के विवाह का क्रम सुनेंगे तो पहला विवाह राधा जी से हुआ। भगवान के कितने विवाह हुए टोटल हैं? कितने बोले हैं? 16,000। ये तो वो हैं जिनकी गिनती है, अभी और भी हैं जिनकी गिनती। ये तो मथुरा द्वारिकाधीश के विवाह हैं। ये किनके विवाह हैं? द्वारिकाधीश के, जो वृंदावन का कन्हैया है। यहाँ जितनी गोपियां भगवान को भजती थीं वह भी पति के भाव से ही भजती थी। पति में कुरुते नमः। जैसे राधा जी से विवाह हुआ तो 16,108 में राधा जी के विवाह की गिनती नहीं। राधा जी 16,108 की संख्या से अलग है। इसकी एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुनाऊं।
कि एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का, मित्रों का और भगवान के बछड़ा बछियों का अपहरण कर लिया था। ब्रह्मा जी को यह संदेह था कि ये कृष्ण भगवान है या नहीं। ये डाउट है कि कृष्ण भगवान है कि, जोर से भगवान है कि नहीं, ये संदेह ब्रह्मा को भी था। तो आज के व्यक्ति को हो जाए तो कोई आश्चर्य तो नहीं। ये संदेह सदा से रहा है। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, क्योंकि भगवान ग्वालों के संग गैया चरा रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को परखने के लिए कि ये भगवान है या नहीं, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का और गैया और बछड़ा बछियों का अपहरण कर लिया, ले गए ब्रह्मलोक। तब भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल वाल कहाँ गए, मेरी बछिया मेरा बछड़ा कहाँ गया, कहाँ गए, मैं गैया चराने आया ना, ढेर सारे बछड़ा बछिया थे, कहाँ गए। भगवान ने समझ लिया कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, पर अब तो चोरी हो गए मेरे ग्वाला, मेरे मित्र और मेरे बछड़े, अब मैं क्या करूं।